हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और इस लेक्चर में देखेंगे कि 2018 से 2018 और 19 का जो हमारा बजट पेश होगा इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि जो बजट है, कितने बजट हमारे यहाँ पेश होते हैं। तो हमारे यहाँ पहले रेल बजट पेश होता है 3rd वीक ऑफ फेब में। उसके बाद एक जनरल बजट हमारा पेश होता है, ये हम बजट में भी देखेंगे जब पढ़ाऊंगा बजट। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है लास्ट डे ऑफ फेब में, जो वर्किंग डेज होता है हमारे पार्लियामेंट का, उसका जो अंतिम दिन होता है फरवरी का, उसमें क्या करते हैं हम जनरल बजट को पेश करते हैं। तो अभी क्या हमारा ये बोला गया है कि जो आप फरवरी में आप करते हैं तो सर क्या होता है कि एक आपने नाम सुना होगा वोट ऑफ अकाउंट। ओके, वोट ऑफ अकाउंट पे जब आप बात करेंगे तो ये क्या होता है कि वोट ऑफ अकाउंट में ये होता है कि सर जो आप फरवरी में आप पास कर रहे हैं तो कम से बहुत सारे इसमें स्टेजेज होती हैं, नियरली 6 to 7 स्टेजेज होती हैं। वो पास करते 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 और एक बिल बनता है जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। तो जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल नहीं बनेगा तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इंडिया गवर्नमेंट एक पैसा नहीं निकाल सकती है। तो सर ये अप्रैल तक चला जाता है, ये बनने में, डिस्कशन होने में, ठीक है, कमेटी का रिपोर्ट आने में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम बेसिकली कि ये 2 महीने का जो वर्किंग होता है, क्योंकि देखिए इंडिया गवर्नमेंट का जो साल लिया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है, 1 साल का हमारा टाइमिंग होता है। तो सर आप देखिए, आपने फरवरी में बजट को पेश किया, 2 महीने टाइम लग गया बजट को प्रोसेस होने में, एप्रोप्रिएशन बिल बनाने में। तो क्या हुआ, अब 1 महीना जो आपका टाइमिंग है ये अप्रैल वाला, ठीक है, आप अप्रैल और मई तक ही पहुंच जाता है। तो 2 महीने का आपको पैसा, 2 महीने का जो खर्चा आपको करना होता है उसके लिए होता है वोट ऑन अकाउंट। नियरली 1/6 जो आपने डिमांड किया है पार्लियामेंट में डिपार्टमेंट वाइज, उसका पैसा इशू कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसमें क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें पैसा टाइम से ना पहुंचने के कारण डिले होता है और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जरा एक बार पता है बजटरी साइकिल देख लेते हैं कि क्या बजट में साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कैसे हमारा डिले हो रहा है, उससे पूरा ये समझ में आ जाएगा हमारी कहानी। तो सर देखिए, पहली चीज हमारी क्या होती है, पहली चीज जब जैसे ही हमारा फरवरी का जो लास्ट दिन होगा उस दिन हमारा बजट का प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, बजट उस दिन प्रेजेंट किया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर इस पे बोलेंगे, बजट को बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये बोल लेंगे तो उस दिन कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही कोई वहाँ पे कट मोशन चलाया जाएगा, ना ही टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन या इकोनॉमी कट मोशन नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को दे दिया जाएगा बजट की कॉपी कि जाओ अपने घर में पढ़ लिख के आओ थोड़ा बजट पर, तभी तो सवाल पूछ पाओगे। उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा। अब सब लोग पढ़ लिख के आए हैं, अपना अपना सवाल लेके आए हैं, जनरल डिस्कशन होगा। इसमें क्या होगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जवाब कौन देगा इसका, फाइनेंस मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। ठीक है, इस दिन भी कोई मोशन आप नहीं चलाएंगे, ना ही इकोनॉमी कट मोशन या टोकन कट मोशन आप नहीं चला सकते हैं। 2 चीज हो गई। इसके बाद सर क्या होगा कि जो बजट का डिस्कशन हो गया, अब ये जाएगा स्क्रूटनी, जो स्क्रूटनी कमेटी है हमारी, स्टैंडिंग कमेटी है, वहां पे जाएगा हमारा बजट। अब क्या होगा कि जो भी अब बजट में सर क्या होता है ना कि जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोशल डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट हो गया, वो अपना कुछ पैसा मांगते हैं 1 साल के लिए। तो पहला सवाल ये आता है कि सर ये बताओ बजट पिछले साल के लिए आता है, जो साल बीत गया अगले साल के लिए नहीं, बजट 1 साल एडवांस चलता है। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे 1 साल प्रीवियस का जो चीज हो चुका है इकोनॉमी, उसका पोस्टमार्टम देता है। क्लियर, बजट हमेशा क्या होता है, एडवांस होता है। तो अभी किसका बजट प्रेजेंट हो गया है, प्रेजेंट में 2017 और 18 का प्रेजेंट हो गया है, और अगले साल 2018 और 19 का आएगा। ठीक है सर, ओके जी। अब यहाँ पे स्क्रूटनी होगा, कैसी स्क्रूटनी होगी, जिन्होंने डिमांड मंगाया है। आपको बताया ना कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने पैसा मांगे कि 1 साल ये खर्चा करूंगा मैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, ये
ये लोग पेश करेंगे डिपार्टमेंट वाइज पेश होगा हमारा पार्लियामेंट में। ये डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगेंगे। तो पहली बात तो प्रेजेंट हो गया, जनरल डिस्कशन भी हो गया डिमांड पे। ज्यादा पैसा तो नहीं मांग रहे हो, खाने के लिए तो नहीं मांग रहे हो, चोरी करने के लिए तो मांग रहे हो, डिस्कशन होगा। फिर ये जो डिमांड है ये हमारा जाएगा, इसको स्क्रूटनी होगी। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसको स्क्रूटनी करेगी, जो एस्टिमेट कमेटी है इसकी क्या करेगी, हमारी स्क्रूटनी करेगी। ये करने के बाद हमारी रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट हमारी पार्लियामेंट को दे दी जाएगी। तो चौथी चीज क्या होगी कि रिपोर्ट हमारा पार्लियामेंट को पेश कर दी गई, चली गई भाई साहब पार्लियामेंट में। अब यहां पे चलेगा ओके, अब वोट होगा, वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। मतलब जो डिमांड ऑफ ग्रांट आपने बना लिया है उस पे क्या होगा, वोटिंग होगा। देखिए ना सर, पहले बजट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है सर ये पैसा चाहिए हमको अगले साल के लिए, ठीक है। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स यहाँ बजट हो गया, कोई अब सवाल नहीं पूछ सकते। फिर क्या होगा आपका जनरल डिस्कशन हो गया, पढ़ लिख के आए इन्होंने, जनरल डिस्कशन कर लिया, ठीक है सर पढ़ लिया, बजट पढ़ लिया, बहुत लंबा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्कशन हो गया, सवाल पूछ लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर से। उसके बाद दे दिया गया कि जो कमेटी इसको स्क्रूटनी करेगी, अब 1-1 रुपया तो नहीं जोड़ सकते ना, पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं लोग हैं वो नहीं जोड़ सकते। स्क्रूटनी करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगी और पार्लियामेंट इस रिपोर्ट पर क्या करेगी, जो आपने डिमांड मांगा है उस पर वोटिंग होगी। ठीक है सर, वोटिंग हो गई। अब वोटिंग होने के साथ ही क्या होगा हमारा कि यहाँ पे आप कट मोशन चला सकते हैं, ठीक है, यहां पे कट मोशन चला सकते हैं। इसके बाद सर क्या होगा कि आपका जो 5वां स्टेज होगा कि अब अप्रोप्रिएशन बिल, जो अप्रोप्रिएशन हमारा बिल है, ठीक है, जैसे वोटिंग हो जाएगी, बजट पास हो गया, वोटिंग हो गई, अप्रोप्रिएशन बिल बन गया और जैसे ही हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। ठीक है सर, ये चीज है, ये 5वां स्टेप हो गया। छठे स्टेप में हम क्या करेंगे सर, छठे स्टेप में हम ये करेंगे कि एक फाइनेंस बिल भी बनाते हैं। फाइनेंस बिल इसलिए बनाते हैं कि कोई भी नया टैक्स आप ला रहे हैं या कोई टैक्स एबॉलिश कर रहे हैं तो ये फाइनेंस बिल में आएगा। और जब फाइनेंस बिल को भी फाइनेंस हमें एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम क्या करें कि नया टैक्सेशन को लगा सकें। ठीक, तो सर आप देख सकते हैं कि इतनी सारे प्रोसेस होते हैं, नियरली 6 हमारा स्टेप जा रहा है इसमें मोटा मोटा। तो इसमें सर 2 से 2.5 महीने हमारे लग सकते हैं, ठीक है, 2 to 2.5 मंथ हमारे लग जाते हैं। अब 2.5 महीने लग जा रहे हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, कब खत्म हुआ है, 31 मार्च को ही खत्म हो गया है और हमारा ये जा रहा है 15 मई तक, है ना, क्योंकि फरवरी के लास्ट में हो रहा है, मार्च अप्रैल मई तक जा रहा है। तो सर पैसा तो हमें जरूरत पड़ जाएगी 1 अप्रैल से ही, लेकिन हमें पैसा कब मिलेगा, अप्रोप्रिएशन बिल कब बन रहा है, हमारा मई में जाके बन रहा है अप्रोप्रिएशन बिल। तो क्या होगा सर हमारा कि जो भी हमारी पॉलिसीज हमारे प्रपोज्ड है हमारे बजट में, उनको पैसा कम जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट होगा ये हैम्पर हो जाएगा। पैसा तो आपको देना ही, तो पहले कर लो। तो यही साहब ने बोला, मोदी साहब ने, कि भाई साहब फरवरी से 1 महीने पहले लेके आओ। तो क्या हो जाएगा, वो एडवांसमेंट जब हो जाएगा तो 1 महीने या 1.5 महीने पहले लेके आओ। 2017 या 18-19 से लागू होगा, देख लेंगे उस समय पे। तो क्या होगा कि जो भी पॉलिसी में हमारी हैम्पर हो रही है, जिनको पैसा जाना चाहिए टाइमली चला जाएगा, डेवलपमेंट हमारा रुकेगा नहीं। उसके बाद ये जो बजट होता है इसमें ये भी होता है कि स्टेट को कितना ग्रांट देना है, स्टेट की भी अपनी पॉलिसी चलती रहती है। तो स्टेट को भी क्या होगा कि इनको सिंक्रोनाइज ट्रांसफर हो सकता है, वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, टैक्सेशन में फायदा हो जाएगा और डेवलपमेंट, जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिसी को चलाने के लिए डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही थी, पैसा टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा था, ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये पहला हमारा रिफॉर्म था किसमें, बजट में। सर दूसरा रिफॉर्म पढ़ेंगे, आपको मैंने बता दिया कि 3rd वीक ऑफ फरवरी में हमारा क्या पेश होता है, रेल बजट पेश होता है। अब रेल बजट को पेश करने का क्या मतलब था सर, तो जरा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि रेल बजट हम कैसे पेश करते थे, क्यों करते थे और क्या रीजन था। अब क्या करना है सर, मेन मुद्दा ये है कि रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया जाएगा, कोई अलग से रेल बजट नहीं आएगा। कब से, 2018 से, जो 2018 और 19 का बजट आएगा तब से हमारा रेल बजट और जनरल बजट ये हमारा मर्ज रहेगा। तो सर रेल बजट अलग क्यों पेश होता था, क्योंकि क्या था ना सर, 1924 में क्या हुआ था कि जो बजट में रेल बजट का जो हिस्सा था वो नियरली 70 to 80% था, ठीक है।
तो एक कमेटी बनी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। ये गोरे आदमी थे, इस गोरे आदमी ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि सर आप रेल बजट को अलग कर दीजिए जनरल बजट से। क्यों? क्योंकि इसका शेयर बहुत ज़्यादा है, 70 to 80% इसका हमारा शेयर आ रहा है, इसको आप अलग कर दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है सर, हम अलग कर देने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो करंट सिनारियो है आज में, ओके, जो हमारी करंट सिनारियो चल रही है सर, इस करंट सिनारियो में हमारा क्या हुआ है कि अब हमारा जो रेल बजट का हिस्सा है वो डिफेंस का जो हमारा बजट है उससे भी कम है। ठीक है, डिफेंस का जो खर्चा जाता है वो रेल बजट से ज़्यादा जाता है। तो देखिए जो 70-80% हमारा एकवर्थ कमेटी के अकॉर्डिंग थी, अब तो ये डिफेंस से भी कम हो गया। और दूसरा रीजन ये है सर कि क्या होता है कि जब भी रेल बजट हमारी अनाउंस होता है, हमेशा नए ट्रेन की मांग की जाती है। मतलब रेलवे में गवर्नेंस कम होता है, पॉलिटिसाइज ज़्यादा होता है। और जैसे हम मर्ज करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए हमारा बच जाएगा। उसके बाद उसकी जो रेलवे की सर्विसेज हैं, ओके, इन सर्विसेज पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा रेल बजट और जनरल बजट को हम मर्ज करेंगे तो ये सारे हमारे फायदा होगा। सर तीसरी चीज क्या करी गई है? तीसरी चीज ये करी गई है सर कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मर्ज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है सर? क्योंकि जो हमारा बजट बनता है ये दो पार्टों में बनाया जाता है। ठीक है, एक उसमें प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इसके कैपिटल गुड्स बनाए जाएंगे, मतलब इकोनॉमी में ये कैपिटल गुड्स बनाए जाएंगे, मतलब कि ऐसा गुड्स जो इकोनॉमी को आगे और फर्दर प्रॉफिट ला के दे और इकोनॉमी में ग्रोथ हो। लेकिन नॉन प्लान में क्या होता है कि भाई सिगरेट पीनी है, बीड़ी फूकनी है, ठीक है, बियर पीनी है, खाना खाना है, मतलब जो कैपिटल गुड्स नहीं बनाएगा। रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डिफेंस पे खर्चा करना है, उसके बाद आपका जो सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, इनको तनख्वाह देनी है, तो ये लोग तो इकोनॉमिक गुड्स नहीं बनाएंगे ना सर। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे खर्चा करते हैं। उसके बाद रोड बनाओगे तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करोगे तो ये कहाँ से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो सर क्या हो रहा था कि नॉन प्लान और प्लान में हम जब डिस्टिंग्विश किए थे तो हमारा ज्यादा फोकस जो था ना, ये प्लान की तरफ होता था। ठीक है, हम ज्यादा फोकस करते थे प्लान की तरफ, नॉन प्लान की तरफ नहीं कर पाते थे। तो जो भी हमारा रोड था उसकी मेंटेनेंस हम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो हमारे कैपिटल गुड्स बनी हुई वो भी खराब हो जाती थी। ठीक है, और वही नहीं सर, देखो प्लान एक्सपेंडिचर में 5 सालों के लिए होता था ये। ठीक है, प्लान में 5 सालों के लिए यहाँ पैसा भेजना है हमें। तो क्या होगा सर बेसिकली कि ये पास्ट कमिटमेंट पे है ना, कि 2010 में जो मान लीजिए मैं ये मार्कर बनाने की कंपनी मुझे लगानी है, ठीक है, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए मैंने अलॉट कर दिया इंडिया गवर्नमेंट ने। तो ये 2010 में शुरू हुई और 2015 तक जाएगी। ठीक, अब इसके लिए पैसा तो अलॉट कर दिया। पैसा कैसे अलॉट हुआ? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप ले लीजिए, और इसका एप्रोप्रिएशन बिल बन चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और एप्रोप्रिएशन बिल में ये होता है दोस्त कि एप्रोप्रिएशन बिल एक बार पास हो गया तो अमेंड नहीं हो सकता। जो पैसा आपने अलॉट कर दिया वो पैसा जाएगा वहां पे। तो सर पास्ट कमिटमेंट पे 2010 में मैंने मार्कर बनाने के लिए कंपनी खोली, लेकिन पता चला कि 2012 में एक इससे अच्छा मार्कर की कंपनी आ गई। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था ये नॉन वाइबल हो गया, वाइबल नहीं रहा। तो पास्ट कमिट, क्योंकि वर्ल्ड यार पल पल चेंज हो रही है, अब 5 साल पहले ही कैसे कर लोगे आप। इसीलिए हमारा क्या है कि पंचवर्षीय योजना भी अगले साल से खत्म की जा रही है और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है। 15 साल का हमारा विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है और 3 सालों पे हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, 3 साल में हमेशा इसको रिवाइज किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरफ हमको जाना है। 15 साल का विजन लेके चलेंगे। तो सर ये रहा हमारा कि हम कैसे मर्ज कर दिया है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो सर ये रहा हमारा बजट में क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं। और लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कोई डाउट हो सर तो प्लीज़ कमेंट बिलो डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।